अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो इसलिए कि आप अगर आज पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको किसी कंसल्टेंट एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपना वीज़ा खुद प्रोसीड कर सकते हो, बगैर किसी बंदे को पैसे दिए हुए आप वीज़ा हासिल कर सकते हो। तमाम डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक होगा जी नेदरलैंड या हॉलैंड पे। हॉलैंड भी कहा जाता है, नेदरलैंड्स भी कहा जाता है। इस वीज़ा में बात करूँगा। बेसिकली ये शेंगन स्टेट है। मोस्टली हमारे जो लोग होते हैं, ख़ासकर मंडी बउद्दीन और गुजरात, ये जो पट्टी है जितनी भी है, ये बहुत जो है ना इंटरेस्टेड है शेंगन वीज़ा के लिए। तो मैं इन्हीं के बारे में बताता चलूँ कि आप कहीं से भी देख रहे हो तो आप यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हो शेंगन वीज़ा के लिए, तो नेदरलैंड्स को अपनी हिट लिस्ट में मस्ट रखें, वीज़ा अप्लाई करें। नेदरलैंड्स में अगर वीज़ा लेना है आपने तो फ्रेश पासपोर्ट पर ये कंट्री बहुत आसानी से वीज़ा दे देगा और मल्टीपल एंट्री भी वीज़ा दे देगा। तो बताता चलूँ सबसे पहले कि जी नेदरलैंड्स उन चंद एक कंट्रीज़ में से इसका शुमार होता है जो सबसे ज़्यादा वीज़ा देते हैं फ्रेश पासपोर्ट पर, और टूरिज़म को प्रमोट करता है ये कंट्री, देसी टूरिज़म को, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, इन कंट्रीज़ से जो टूरिस्ट लोग हैं टूरिज़म के लिए जाते हैं। कैपिटल इसका एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में ज़्यादातर लोग, जो इसका बड़ा सिटी है एम्स्टर्डम, सबसे बड़ा सिटी ही इसका एम्स्टर्डम है। बाकी रोटरडैम वगैरह भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा टूरिस्ट एम्स्टर्डम में आते हैं पूरी दुनिया से। अगर आप जाते हो टूरिज़म करने के लिए, वैसे भी एम्स्टर्डम चले जाओ तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो नेदरलैंड्स में आते हैं। और भी कंट्रीज़ काफ़ी हैं लेकिन यहाँ पे मस्ट जाते हैं। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आसान है, मैं बता देता हूँ। आप ये पूरे करें, घर बैठे वीज़ा अप्लाई करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने लेनी है अपॉइंटमेंट VFS ग्लोबल से। अपॉइंटमेंट बुक करनी 100 सवा 100 दरम रियाल में इतने की अपॉइंटमेंट मिलेगी। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट से भी पहले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपने पास बना के रखनी है, क्योंकि जो नेदरलैंड्स है वो 6 मंथ की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करता है विद क्लोजिंग बैलेंस कोई 10-15 हज़ार अकाउंट में मिनिमम पड़ा होना चाहिए आपके। फिर ही आप वीज़ा अप्लाई करें। अगर इससे डाउन है आपके तो फिर, अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। या तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो, अगर स्टेटमेंट कम है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर स्टेटमेंट थोड़ी सी अच्छी बना के देन अप्लाई करें। स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद NOC होगी। NOC जिस कंपनी में आप काम करते हो वहाँ से मिलेगा। अगर आप कहते हो मैं आज़ाद हूँ तो जिस कफ़ील के पास करते हो उस कफ़ील से मिलेगा। अगर आप कहते हो कि मैं इन्वेस्टर पार्टनर हूँ तो फिर आपका CR या फिर ट्रेड लाइसेंस साथ में लगेगा। ये हो गया NOC का, और ट्रेड लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद आपने अगर सऊदी अरबिया से देख रहे हो तो फिर आपको गुरफ़ा तजारिया भी करवाना पड़ेगा उस NOC का, और एक छुट्टी का पेपर भी चाहिए होगा। अगर किसी और कंट्री से कहीं देख रहे हो तो उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। फिर उसके बाद आपने एक फॉर्म फिल करना है जो कि VFS ग्लोबल की वेबसाइट से, नेदरलैंड से फॉर्म निकल आएगा। वो आपने डाउनलोड करना है और उसको फिलिंग करना है, जिसमें आपका नाम, पता, घर का एड्रेस, कंपनी का एड्रेस और होटल बुकिंग जहाँ पे आपने एम्स्टर्डम में जाकर स्टे करना, वो कितने दिन रहना है, इस तरह की पूरी डिटेल्स होगी। वो फॉर्म फिल करने के बाद लास्ट पे सिग्नेचर और डेट लिख देनी है आपने। होटल बुकिंग होगी, फ़्लाइट रिजर्वेशन होगी, ट्रैवल इंश्योरेंस होगी, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होगा, डे बाय डे प्लान होगा, और आपकी 2 वाइट बैकग्राउंड शेंगन साइज़ पिक्चर होंगी, और यही बैंक स्टेटमेंट, NOC, और ये अपॉइंटमेंट लेटर होगा। ये तो हो गए नेदरलैंड वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है वो साथ में अटैच करो। आप और भी कुछ चीज़ समझते हो कि मेरे पास ये एडिशनल है तो वो आप अटैच कर सकते हो, जो कि रिक्वायरमेंट्स में नहीं है। फिर भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। इनविटेशन के ऊपर करना है या इनविटेशन के बगैर? भाई इनविटेशन के ऊपर मोस्टली वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। इनविटेशन के बगैर वीज़ा अप्लाई करें। अब ये एक बड़ी अजीब बात लगेगी मेरी कि मैंने कहा इनविटेशन के बगैर वीज़ा अप्लाई करें, इनविटेशन के साथ रिजेक्ट होते हैं। इस पर पूरी डिटेल बताऊंगा भाई, कैसे आपको इनविटेशन पे वीज़ा मिलता है और क्यों वीज़ा रिजेक्ट किया रहता है। खैर, वीज़ा अप्लाई किया आपने, इंशाल्लाह आफ्टर द सबमिशन
15 दिन के अंदर आपको वीज़ा दे देगा और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये 15 दिन या 30 डेज़ का वीज़ा दे देता है और सम टाइम मल्टीपल एंट्री भी वीज़ा देता है और 6 महीने का, साल का भी मल्टीपल ये वीज़ा दे देता है। अगर आप कंटिन्यूस नैदरलैंड को ही कंटिन्यू करोगे तो ये साल, 2 साल, 3 साल का भी वीज़ा देता है। तो अपनी हिट लिस्ट में नैदरलैंड्स को रखें और 5 से 7 दिन का ट्रैवल प्लान दें, आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।